प्रेरणा, प्रसन्न रहने की कला माने खुश रहने की कला। देखिए, प्राचीन काल में एक संत थे, धर्म श्रद्धा के कारण सदा प्रसन्न रहते थे, चेहरे से उल्लास टपकता रहता था। चोरों ने समझा उनके पास कोई बड़ी दौलत है, अन्यथा हर घड़ी इतने प्रसन्न रहने का क्या कारण हो सकता है। अवसर पाकर चोरों ने उनका अपहरण कर लिया, जंगल में ले गए और बोले, हमने सुना कि आपके पास सुगदा सुगदा मणि है, इसे इसी से इतने प्रसन्न रहते हैं, उसे हमारे हवाले कीजिए, अन्यथा जान की खैर नहीं। संत ने एक एक करके हर चोर को अलग अलग बुलाया और कहा, चोरों को डर से मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया है, जहाँ से कुछ ही दूर पर एक स्थान है, अपनी खोपड़ी के नीचे चंद्रमा की छाया में गोदान मिल जाएगी। संत पेड़ के नीचे सो गए। चोर अलग अलग दिशा में चले गए और जहाँ तहाँ खोदते फिरे, जरा सा ही खोद पाते कि छाया बदल जाती और उन्हें जहाँ तहाँ खुदाई करनी पड़ती। रात भर में सैकड़ों छोटे बड़े गड्ढे बन गए, वह कहीं मणि का पता न लगा। चोर हताश होकर लौट आए और संत पर गलत बात कहने का आरोप लगाकर झगड़ने लगे। संत हंसे बोले, मूर्खों, मेरे कथन का अर्थ समझो। खोपड़ी तले सुगदा मणि छिपी है, अर्थात धार्मिक विचारों के कारण मनुष्य प्रसन्न रह सकता है। तुम भी अपना दृष्टिकोण बदलो और प्रसन्न रहना सीखो। चोरों को यथार्थता का बोध हुआ तो वे अपनी आदत सुधार कर प्रसन्न रहने की कला सीख गए। यही थी सुखद मणि। क्योंकि देखो, संतुष्टि सबसे बड़ा सुख है। मान लो आपके आपके पास 20,000 रुपये है, आप संतुष्ट है, कोई 1 लाख में संतुष्ट है, कोई 10,000 में संतुष्ट है, कोई 1,000 में भी संतुष्ट है। संतुष्टि सबसे बड़ा चीज है। संतुष्टि अगर हो गया कि मान लो आज आपने 500 कमाया, संतुष्ट, कल 200 कमाया, ठीक है, कल 1,000 कमाया, ठीक है। संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। अगर सेटिस्फेक्शन होगा, संतुष्टि होगा ना, हम मान लो कोई 10 प्लेट बिरयानी खाकर खुश है, कोई हाफ प्लेट बिरयानी खाकर भी खुश है। एक रिक्शा वाला का देखो, एक रिक्शा में सो जाता है, वो शांति, वो खुश है। एक 5 स्टार, एक बड़े बड़े होटल का मालिक, उसको नींद की गोली खा के सोना पड़ता है, उसको नींद नहीं आती, क्योंकि उस खुद में सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हमको और चाहिए और चाहिए। अरे भाई मेरे, 4 दिन की जिंदगी है, सेट, अपने मान लो आप बहुत बड़े आदमी है, उसी में खुश रहो ना, चलो हम ठीक है, और बड़ा करने का ज्यादा लालच के चक्कर में आदमी अपने आप को झोंक देता है मौत के मुंह में। बस यही कहानी।